हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, इसके अलावा और भी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए परमानेंट रेगुलर, आप देखेंगे सभी पोस्ट के आगे रेगुलर लिखा है। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट वैकेंसीज। नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज हैं। तो दिल्ली में आ गई है परमानेंट टीचर्स वैकेंसीज का एक नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया है, जिसमें पीआरटी भी है, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं। और इसमें गवर्नमेंट पे स्केल दिया जाएगा। फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 7th पे स्केल, तो उसके हिसाब से सैलरी पे की जाएगी। तो अभी क्या क्या पोस्ट हैं, कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं, कैसे एप्लीकेशन करना है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना वीडियो में चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो है पीआरटी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पीआरटी की वैकेंसीज अभी आई भी नहीं है, DSSB से भी नहीं आई है। नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज हैं। अगर नॉन टीचिंग में कोई इंटरेस्टेड है पोस्ट में तो वो देख सकते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एज लिमिट भी दिया हुआ है, ये एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। और पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट इज एज पर 7 CPC। 7 CPC में 47,900 का बेसिक पे रहेगा आपका पीजीटी के लिए, जिसमें कि अलावेंसेस वगैरह भी ऐड करेंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी। 65,000 मिनिमम, 70,000। फिर 44,700 का रहेगा बेसिक पे आपका टीजीटी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें कि फिर अगर अलावेंसेस सारे नहीं भी देंगे, थोड़े भी अलावेंसेस देते हैं तो भी सैलरी इसकी भी 62-65 मिनिमम बनेगी। और 35,000 के अराउंड बेसिक पे रहती है पीआरटी के लिए। एनटीटी की वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही है इसमें। तो अभी एज लिमिट दिया हुआ है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट जो भी यहाँ पर वैकेंसीज है उसके लिए 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 36 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में रिलैक्सेशन है तो वो चेक करेंगे, अगर नहीं है तो वो भी देखेंगे। टीजीटी कोई भी पोस्ट अगर यहाँ दिया हुआ है तो उसके लिए 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट, बिलो 32 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए सभी पोस्ट जितने भी हैं, जनरल है, फिजिकल एजुकेशन है या और जो भी है, उनके लिए 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और नॉन टीचिंग के लिए भी दिया हुआ है एज लिमिट। सैलरी 7 CPC के हिसाब से देंगे। सबसे पहले ड्राइवर के लिए रेगुलर पोस्ट है, ये भी परमानेंट है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो देख लें, बाकी 10-12 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए वैकेंसी है, 12 पास है अगर आप, और टाइपिंग स्पीड है आपकी तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए परमानेंट वैकेंसी है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी देखें, 3 वैकेंसीज है परमानेंट। और एलडीसी अकाउंट्स के लिए 12 कॉमर्स से किया हुआ है। अगर जूनियर कॉलेज आपने इंटर तो कॉमर्स से पास किया हुआ, ये भी परमानेंट वैकेंसी। तो क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, 12th पास मांग रहे हैं तो चलो ठीक है। टीचिंग के लायक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो नॉन टीचिंग भी एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है, जिसमें परमानेंट पोस्ट है। 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो वो उनके लिए है जिनके पास 5 साल एक्सपीरियंस है। अभी पीआरटी से शुरू करते हैं। पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन रेगुलर परमानेंट पोस्ट है, जिसमें कि बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद पीआरटी रेगुलर है, 2 वैकेंसीज है, परमानेंट है। तो इसमें 12th पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 साल वाला DELED होता है ना, DED होता है या फिर DLED होता है, दोनों में से कोई भी है। DED है 2 इयर्स वाला, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 इयर्स लिखा है इसलिए। तो 2 इयर्स वाला DED है या फिर DLED है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BLED को भी मौका दे रहे हैं, अगर 4 साल वाला BLED किया आपने सीनियर सेकेंडरी के बाद तो भी कर सकते हैं अप्लाई। सीटेट पेपर 1 चाहिए, लेकिन सीटेट पेपर 1 के बिना अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में एस्टेट तो होता नहीं। एस्टेट लिखा है लेकिन दिल्ली में तो एस्टेट नहीं होता है। अभी आपको पीआरटी है तो पीआरटी में क्या, थोड़ा आपको बेसिक 1 to 5 स्टैंडर्ड तक का हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, जिसमें कि मिनिमम तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। एंड मैथ्स के अलावा आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो। सीटेट पेपर 2 जरूर क्वालिफाई किया हुआ है एंड बीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी मैथ्स के बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन परमानेंट है, इसमें तो बीएड की जरूरत नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, इन सब के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। सीटेट की भी जरूरत नहीं होती है। बीपेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट है, रेगुलर लिखा है सभी पोस्ट में, मतलब परमानेंट है। इसके बाद टीजीटी हिंदी या संस्कृत दोनों के लिए है। तो इसमें क्या मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ में हिंदी में।
और आपका 50% इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पे आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो हिंदी या संस्कृत के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं कोई तो हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत का इन्होंने कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया हालांकि क्वालिफिकेशन में। टीजीटी इंग्लिश या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, ये भी परमानेंट है और ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश से 50% या अबव मार्क्स के साथ, सब्जेक्ट में भी होना चाहिए एंड एग्रीगेट में भी होना चाहिए एंड डिग्री लेवल पे आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ एक ही है सब्जेक्ट, वो है पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 2 वैकेंसीज है, ठीक है ना। अगर पीजीटी के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो टीजीटी के लिए कर ले। हाँ, फिर वही है कि सीटेट लगेगा टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं है। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से कोई सीटेट होता नहीं है, कोई टेट होता नहीं है पीजीटी के लिए। एक दो साउथ में होता है, कहीं कहीं पे एक दो स्टेट में पीजीटी के लिए टेट लेते हैं, बाकी कहीं होता नहीं है। पर ये डिजायरेबल में डाल देते हैं कभी क्वालिफिकेशन या कभी मैंडेटरी में, तो वो चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि जो टीचिंग फील्ड में एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं उनको ये नहीं पता है क्या कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टेट नहीं होता है, पर वो डिजायरेबल में या कभी मैंडेटरी में टेट डाल देते हैं। तो खैर यहाँ पे डिजायरेबल में तो जरूरी नहीं है, टेट किया हुआ है तो प्रेफरेंस देंगे, सी टेट किया हुआ है तो। पीजीटी केमिस्ट्री है तो मास्टर डिग्री ऑफ कोर्स होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स केमिस्ट्री में होना चाहिए और एवरेज में आपका जो फाइनल परसेंटेज रहेगा ना वो भी 50% या अबव होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, बस इतना ही है। ये भी रेगुलर है, परमानेंट। तो इतनी है रेगुलर पोस्ट है, क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट। दिल्ली में है वैकेंसी। अब एडवर्टीजमेंट देख के भी आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि ऐसी एडवर्टीजमेंट कहाँ से आती रहती है बीच बीच में या रेगुलर बेसिस पर। ये वैकेंसी आई है 3 दिल्ली में एयरफोर्स स्कूल्स हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसीज निकालते हैं, कभी परमानेंट। अभी इतने बार मैंने कई बार इसकी वीडियोस बनाई है। एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि उनको जॉब लग गई है, तो मुझे ये पता है कि हाँ ठीक है, जॉब पे लेते हैं ये। अभी वो मेरे पास वो उनका जो सब्सक्राइबर है उन्होंने लिखा था मैसेज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप फिर से कमेंट कर दें कि हाँ आपकी जॉब लग गई है, तो बाकी लोगों को भी। तो उन्होंने लिखा था कि हाँ एयरफोर्स स्कूल दिल्ली वाली जो एडवर्टीजमेंट आपने शेयर की थी मेरी जॉब उसमें लगी है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो कमेंट मैंने कहाँ पर उसको पिन किया है, तो वरना मैं आपको दिखाती। तो एक है जिनकी जॉब लगी है, तो ठीक है, कंफर्म होता है कि जॉब तो लगती है। पर ये एडवर्टीजमेंट रेगुलर बेसिस पे आती है, कभी 300 लेते हैं, परमानेंट है तो 500 रुपीज फीस ले रहे हैं। अब देखें, फीस की प्रमोशन में कभी नहीं करती, फीस वाली जॉब मुझे खुद पसंद नहीं है प्रमोट करना, लेकिन क्योंकि दिल्ली में वैकेंसीज आ भी नहीं रही हैं। एयरफोर्स स्कूल अच्छा स्कूल है, रिटर्न टेस्ट होगा। अगर आपको फीस पेमेंट करके अप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज ऐसी भी आती है जहाँ पे कोई फीस नहीं मांग रहे, उनके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 500 रुपये नहीं दे रहे हैं तो मैं इसको प्रमोशन बिल्कुल नहीं करूंगी, आप मत अप्लाई करें। और आपको लगे कि हाँ ठीक है बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है, तो आप अपना ये जो है ना डिसीजन ले सकते हैं। तो एयरफोर्स स्कूल हालांकि अच्छे स्कूल्स होते हैं और इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्म दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। कहाँ दिया हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको एंड में वीडियो के जरूर बताऊंगी फॉर्म कहाँ देखना है, एडवर्टीजमेंट कहाँ देखनी है। तो ये एक फॉर्म दिया हुआ है, ये पहले आप डाउनलोड करेंगे। इसमें आप कौन से पोस्ट के लिए, और ये वाला सेक्शन नहीं भरना, ये ऑफिस यूज के लिए। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लगेगा, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड जो भी सब्जेक्ट जो भी है, आपका नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है। ब्लॉक लेटर मतलब ऐसा लिखना है, बोल्ड और ब्लैक होना, मतलब ब्लॉक होना चाहिए। और ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको भरना है सबसे पहले। फॉर्म भरने के बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है। अभी देखें डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनानी है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। किसी भी बैंक को आप विजिट करेंगे और उस बैंक में आप बताएंगे कि एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है, 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पेएबल एट दिल्ली। तो वो बना के आपको दे देंगे। और यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे उसमें भी आप अमाउंट रुपीज, डिमांड ड्राफ्ट नंबर लगाएंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सब लिखेंगे। और फॉर्म में डिमांड ड्राफ्ट आप एनक्लोज करेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या चीजें एनक्लोज करनी है, मतलब ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है आपको, स्कूल के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है या पर्सनली जाके ड्रॉप करना है। तो फॉर्म भरेंगे, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करेंगे,
डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी निकाल के आप खुद भी अपने पास एज अ प्रूफ रख लें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ आप देंगे, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th वाला सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट। जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, बीएड सीटेड, उन सबका आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज लगाना है फोटोकॉपी, और उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। बीएड है तो उसकी भी, और एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, उसकी भी आप लगाएंगे। ऑफ कोर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको वेटेज मिलेगा, तो वो भी सर्टिफिकेट आप फोटोकॉपी लगाएंगे। और अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो इस वाले पॉइंट के लिए परेशान नहीं होना, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है। अगर पीजीटी आपने किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में सीटेड किया हुआ है, तो आप उसको भी अटैच करेंगे। एज कैलकुलेशन के लिए आपको 31 जनवरी 2025 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। एज मैंने लिमिट पहले ही बता दी है वीडियो के शुरू में ही, जिन्होंने स्किप किया है वीडियो को वो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लें। शुरू में मैंने एज बता दिया पोस्ट वाइज। अब जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे 17 फरवरी को आपको आके वेबसाइट चेक करना है। वेबसाइट पर आपका नाम अगर डिस्प्ले हो रहा है तो मतलब आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना है। 17 फरवरी 2025 को तो फॉर्म जो है ना, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, इंडियन पोस्टल सर्विस, वहां से आप भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? स्पीड पोस्ट कर दें, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें, या फिर पर्सनली जाकर ड्रॉप करें। ये 3 तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एनवेलप में जो रखेंगे तो मेन एनवेलप के ऊपर ठीक से एड्रेस लिखेंगे स्कूल का, और उसमें ये भी लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द दिस सब्जेक्ट वगैरह। एड्रेस यहाँ पे लिखा रहता है ना, एड्रेस ये वाला यूज करना है आपको। ये एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं ना, एयरफोर्स बाल भारती सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, है ना, ये एड्रेस दिया है ना उन्होंने इस पॉइंट में। ये एड्रेस आपको यूज करना है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 गेट नंबर 1। इस पे आपको जाके पर्सनली बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से सबमिट कर देना है। 31 Jan 2025 इज द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोकॉपीज ऑफ क्रेडेंशियल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। 17 फरवरी को वेबसाइट पे आएंगे, अगर आपने अप्लाई किया लिस्ट चेक करेंगे, एक लिस्ट अपलोड हो जाएगी रात तक में, उसमें आपका नाम है तो आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना है। कब जाना है? 1 मार्च 2025 को, वो फिर डिटेल उसमें आएगी। पीजीटी के लिए 9:30 से 11:30 बजे एक टेस्ट होगा, पीआरटी के लिए 9:30 से 11:30 बजे, टीजीटी के लिए 12 बजे से लेके 2 बजे तक, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 12 बजे से 2 बजे तक। कहाँ पर होगा रिटन टेस्ट? एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। दिल्ली में 3 बाल भारती स्कूल से उनके एक साथ वैकेंसीज आती हैं। तो ये हो गया अप्लाई करने का तरीका। रिटन टेस्ट होगा 17 फरवरी को, लिस्ट जारी होगी, उसमें नाम है तो आपको चले जाना। एज की डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लें। और एज में रिलैक्सेशन देंगे। एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर रूल्स एक्सप्लेन्ड। तो 10 इयर्स की पीआरटी के लिए जो अप्लाई करेंगे उनमें फीमेल कैंडिडेट को 10 साल की छूट दे रहे हैं। मतलब पीआरटी के लिए 40 इयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट, सिर्फ पीआरटी में छूट दे रहे हैं फीमेल कैंडिडेट को। 40 इयर्स तक की कैंडिडेट जो ना, महिला अभ्यर्थी जो ना, पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद और भी एज में रिलैक्सेशन वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, किनका किनका दिया हुआ एज में रिलैक्सेशन, एक बार पढ़ लें एडवर्टीजमेंट। इसके बाद रिटन टेस्ट के बाद जो है ना, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा? 10 मार्च 2025 को। तो जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट में उनको एक या 2 राउंड इंटरव्यू होगा। तो 10 मार्च 2025 को फिर रेडी रहना है आपको इंटरव्यू के लिए। चलिए एक बार वेबसाइट चेक करेंगे। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट सेक्शन ऊपर ही स्क्रॉल हो रहा है, तेजी से देख रहे हैं आप, ये देखें तेजी से, ये रेगुलर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके पहले जो है ना, यहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों मिल जाएगी। हालांकि मैंने काफी सारी चीजें काफी आराम से एक्सप्लेन करके दिया है आपको, फिर भी आप एक बार एडवर्टीजमेंट खुद पढ़ा करें। ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि एडवर्टीजमेंट खुद ही पढ़ना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।